Hello everyone, hope you guys are doing very well. My name is Prashant Gupta and welcome to my channel The Indian Legal. जज और मजिस्ट्रेट के बारे में तो काफी बार आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। तो जज और मजिस्ट्रेट के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स कि केसेस कितने टाइप्स के होते हैं। और अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केसेस सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिविल नेचर का केस और दूसरा होता है क्रिमिनल नेचर का केस। और सिविल नेचर के केस को हम दीवानी मामले भी बोलते हैं, क्रिमिनल नेचर के केसेस को हम फौजदारी मामले भी बोलते हैं। तो सिविल नेचर के मामले क्या होते हैं, इनको जानने के लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी 1908, जिसको हम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सिविल मैटर्स के बारे में। तो सिविल केसेस कौन से होते हैं? जहां पे हम बात करते हैं अपने राइट्स की या हम कुछ कंपनसेशन डिमांड करने की बातें करते हैं, तो ऐसे केसेस को सिविल केसेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी पे सिर्फ आपका ही राइट होता है, लेकिन इन केस अगर कोई आपके घर पे, आपकी जमीन पे कब्जा कर लेता है, इलीगल पोजीशन में आ जाता है, तो आप कोर्ट जाते हैं उसी प्रॉपर्टी पे फिर से अपना कब्जा लेने के लिए। तो यहाँ पे आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, आप कोर्ट जा सकते हैं, सिविल केस को फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आप ये डिमांड कर सकते हैं कि आपके घर को खाली कराया जाए और आपका कब्जा वापस दिलाया जाए। और इसके अलावा जितने भी दिन सामने वाला पार्टी, अपोजिट पार्टी जितने भी दिन आपके प्रॉपर्टी में इलीगल पोजीशन में है, उतने टाइम के लिए, उतने दिन के लिए आपको कंपनसेशन भी दिलवाया जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है सिविल केसेस का। तो चलिए अब समझ लेते हैं क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं। क्रिमिनल केसेस वो होते हैं गाइस जिसके अंदर पनिशमेंट या सजा की डिमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का मर्डर कर दे या कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे, ऐसे केसेस में पुलिस भी एफआईआर रजिस्टर करती है। तो ऐसे केसेस को क्रिमिनल केसेस बोलते हैं। तो ये दो तरह के अलग अलग केसेस होते हैं गाइस। और अगर आपने सिविल नेचर का केस फाइल किया है तो इनको जो हियरिंग करेंगे उनको हम बोलेंगे सिविल जज, और अगर आपने क्रिमिनल नेचर का केस फाइल किया है तो इनको जो हियरिंग करेंगे उनको हम बोलेंगे मजिस्ट्रेट। तो गाइज आपकी नॉलेज के लिए ये एक बेसिक डिफरेंस है सिविल जज और मजिस्ट्रेट में। कुछ कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं कि वो डुअल नेचर के होते हैं, वो आपके रेमेडी के डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो सिविल में जाएंगे या क्रिमिनल में जाएंगे। तो एक बार आपने ये चीजों को समझ लिया तो आपके लिए ये समझना बहुत ही इजी हो जाएगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। जज और मजिस्ट्रेट ये दोनों बैठते हैं लोअर कोर्ट में, सबसे नीचे की कोर्ट में ये बैठते हैं सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास। अब यहाँ पे सिविल जज होते हैं सिविल केसेस के लिए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास होते हैं क्रिमिनल मैटर के लिए। जैसे ही आप ऊपर के कोर्ट में जाते हैं जिनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सिविल मैटर्स के लिए, सेशन कोर्ट होता है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं उनको हम बोलते हैं सेशन जज। अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है जैसे ही हम लोअर कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही जजेस हो जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे जो जजेस बैठते हैं उनको बोला जाता है जस्टिस, जिनको न्यायमूर्ति भी बोला जाता है हिंदी में। तो कुछ इस तरीके से जज, मजिस्ट्रेट और जस्टिस में डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द इंडियन लीगल और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।